Hello class 8th student. Now chapter 13 is a continue. Name of the chapter direct and inverse proportional. Okay. Last lecture we discussed about the topic name direct proportional. Now today we'll discuss about the इनवर्स प्रोपोर्शनल. ओके. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास टू क्वांटिटी है, अगर एक क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी. एंड अगर हमारी फर्स्ट क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारी सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके. और हमारा रिलेशन क्या बन रहा था उससे, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब एक्स और वाई जब भी हम डिवाइड करेंगे, अगर जो भी इंक्रीज होता जा रहा है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी. ओके. नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द इनवर्स प्रोपोर्शनल. अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का थोड़ा सा अपोजिट है. उसमें क्या होता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमारा कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज होगी. बट इनवर्स प्रोपोर्शनल में हमारा ऐसा नहीं होता है. इनवर्स प्रोपोर्शनल में हमारा होता है कि अगर हमारा एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, हमारी उसकी डिक्रीज होगी. अगर सेकंड क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी. हमारा इसमें ये वाला रिलेशन चलेगा. सो सबसे फर्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को. सो क्या हमारा डेफिनेशन इसकी, टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी आर सेट इन इंक्रीज प्रोपोर्शनल. क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी होगा हमारे क्या होगी, हमारी वो हमारी डिक्रीज होगी. सो हमने यहाँ टू क्वांटिटीज ली, हमारी एक एक्स और एक हमने वाई मानी है. सो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी क्या हमारी डिक्रीज हो रही है. ओके स्टूडेंट. सो अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखते हैं इसका. ओके. क्या क्वेश्चन बन रहा है. ओके. हमने एक एग्जांपल दिया है कि नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे 20 है. कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास, 20 एप्पल्स. और हमको क्या करना है, उनको चिल्ड्रंस में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, 20 सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स माना है और नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव बाय ईच स्टूडेंट. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्या है, 20 है. ओके. अगर 20 स्टूडेंट है और हमारे पास कितने एप्पल है, 20, तो हर स्टूडेंट के पास कितना आएगा, ईच एप्पल, मतलब हर स्टूडेंट के पास हमारा एक एप्पल आएगा. सो एक एप्पल आएगा. अगर स्टूडेंट की संख्या क्वांटिटी हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. जैसे 20 से 10 आया. ओके. सो यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा 1 से 2 हुआ, मतलब यहाँ तो इंक्रीज हुआ बट यहाँ क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हुआ. तो हमें पता चल रहा है कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस है, क्योंकि हमारा ये वाला डिक्रीज हो रहा बट ये वाला क्या हमारा 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये वाला क्या हमारा इंक्रीज हो रहा है. 1 से कम होता तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का होता. बट हमारा क्या 1 से 2 हो रहा है, मतलब ये वाली क्वांटिटी तो हमारी कम हो रही है बट ये हमारी वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा केस है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल का. ओके. सो अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 होंगे तो हर एक स्टूडेंट को कितने एप्पल हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 एप्पल. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, अब हमारा क्या हुआ, 10 से 5 हुआ. अगर हमारा 10 से 5 हुआ तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ 2 से 4 हो गया, क्योंकि हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस चल रहा. ओके. और ऑलरेडी हमको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो हमारे क्या होंगे, एप्पल डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होंगे इस स्टूडेंट के पास. ओके स्टूडेंट. सो अगर 5 स्टूडेंट होते तो नंबर ऑफ एप्पल्स पर स्टूडेंट के बाद कितने आते हमारे, 4 एप्पल. ओके. और अगर हमारा 1 स्टूडेंट होता तो सारे एप्पल एक ही स्टूडेंट के बाद आते, तो 20 एप्पल ओपन उसके बाद होते हैं. ओके स्टूडेंट. सो अब इसमें हमारा कौन सा रिलेशन बन रहा है, जैसे आपका एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 1. ओके. हमारा 20 होता है ना. सेकेंड केस में क्या हमारा 10 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को मैंने कितने एप्पल दिए, 2 स्टूडेंट, इसका भी हमारा 20 हुआ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट. ओके. 5 इंटू 4, थर्ड हमारा कैसे ये भी हमारा 20 है. तो हमारा क्या हो रहा, एक्स इंटू वाई, जैसे हमारा वहाँ हो रहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हो गया था, हो रहा था हमारा एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट आ रहा था. तो हमारे यहाँ एक्स इंटू वाई क्या हो रहा हमारा, यहाँ एक्स इंटू वाई हमारा क्या हो रहा, कॉन्स्टेंट हो रहा. जो हमारा एक्स इंटू वाई क्या हमारा कॉन्स्टेंट हो रहा. सो हमको ये बताना है. सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे आपके, वो हमको डिस्कस करना है. सो फर्स्ट वाला क्या आपका, लेट्स से टू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड विच वन आर इन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल. आपको क्या करना है, आपको ये स्टेटमेंट दिया है, इसको रीड करना है और आपको बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है कि ये
इनवर्स प्रोपोर्शनल का। अगर इसमें आपके डायरेक्ट और इनवर्स दोनों क्वेश्चन आएंगे। ओके, लेट्स ट्राई 2 में। सो फर्स्ट का वाला क्या आपका, डिस्टेंस कवर एंड टाइम टेकन बाय अ कार व्हेन स्पीड एंड कांस्टेंट। अगर कोई भी कार है, अगर वो 60 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, ओके, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो अगर वो क्या होगा कि अगर डिस्टेंस कवर करना टाइम टेकन बाय अ कार, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके स्टूडेंट, अगर हमने 5 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया तो 10 किलोमीटर कितने में कवर करेगी। ओके, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगी, 2 आवर्स लेगी। 15 किलोमीटर 3 आवर, मतलब अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हमारा क्या है, काय का है हमारा केस, ये हमारा होगा इन्वर्स का। ओके स्टूडेंट, सो अगर हमारी डिस्टेंस कम होगी तो हमको टाइम कम लगेगा। ओके, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। सो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल का लग रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड, कॉस्ट ऑफ फ्लोर एंड नंबर ऑफ पीपल्स यूजिंग इट। अगर अब इसमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोर का कॉस्ट है, ओके, और नंबर ऑफ पीपल्स है। अगर पीपल्स बढ़ेंगे तो हमारे पास फ्लोर भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें भी हमारा डायरेक्ट का हो रहा है, क्योंकि हमारा फ्लोर बढ़ रहा है तो हमारा पीपल बढ़ेंगे तो फ्लोर भी हमको बढ़ाना होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड है हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल एंड हाइट। अगर ट्रेंगल की हाइट हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा। तो ये भी हमारा क्या डायरेक्ट का है। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लिख के भेज दूँ, डायरेक्ट इनवर्स का फर्स्ट हमारा, सेकंड डायरेक्ट का, थर्ड भी डायरेक्ट का, और फोर्थ वाला क्या हो रहा हमारा, वॉल्यूम ऑफ पेंट नीडेड एंड द एरिया ऑफ वॉल लेफ्ट अनपेंट। अब बोल रहा है कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे वॉल का तो हमको पेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और अगर हम पेंट कम करेंगे तो हमारे वॉल भी कम पेंट होगी। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट का लग रहा है। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट का केस लग रहा है। नाउ सेकंड आपका क्या है, चेक इफ इट केस डायरेक्ट और इनवर्स। सबसे पहले आपको केस करना, जैसे आपको ए और बी दिया है, अब इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है, और इनवर्स और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग देन कंप्लीट द टेबल। अगर डायरेक्ट का है तो उसको कंप्लीट करो, इनवर्स का भी हो तो हमको उसको कंप्लीट करना है। जैसे आपको ए बी सी ये दिया है तो इसको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट तो हमको देखना होगा कि डायरेक्ट का है कि इनवर्स का। ओके, सो फर्स्ट क्या आपका 3 है और वाई क्या हमारा 12 है। अब 3 से 2 हुआ मतलब कम हुआ। ओके, बट यहाँ हमको फाइंड नहीं, यहाँ हमको कुछ नहीं पता है तो हमको फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ 2 से बी और ए से 45 हुआ, बी से 12 हुआ, यहाँ 48 हुआ। अब यहाँ हमको पता चल रहा है कि यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हमारा डायरेक्ट का है। ओके, मतलब यहाँ से ये कम, यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ भी हमारा, क्योंकि यहाँ से बढ़ा हुआ तो यहीं से बढ़ा होगा, और ये भी हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हमारा डायरेक्ट का केस है। तो सबसे फर्स्ट इसमें डायरेक्ट के केस में क्या लगाते हैं हम, इन दोनों को, इसको और इसको इक्वल रखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, और इसको और इसको इक्वल रखेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हम इसके केस को सॉल्यूशन कर देखते हैं। सो फर्स्ट टेबल में हमको फर्स्ट x1 क्या गिवन है, हमको 3 गिवन है, और y1 हमको 12 गिवन है, और x2 क्या गिवन है हमको 2, और y2 हमको फाइंड करना, y2 हमारे पास a है। ओके, तो सबसे फर्स्ट इनको इक्वल रखेंगे, x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, तो 3/2 इज इक्वल टू 12/a। सो सबसे फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3a इज इक्वल टू 24। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो अपन में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 24/3, 3 से कट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ओके, तो फर्स्ट a क्या हमारा डायरेक्ट है, क्योंकि अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 आई, तो अब हमको पता चल गया यहाँ से 3 से 2 हुआ तो 12 से 8 हुआ है, मतलब ये भी कम हुआ और ये भी कम हुआ, तो हमारा डायरेक्ट का केस है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको बी भी फाइंड करना होगा, आपको सी भी फाइंड करना है। बी मैंने यहाँ फाइंड करा हुआ है और सी आपको फाइंड करना है, सी मैंने फाइंड नहीं करा हुआ है, तो आप सोल्व करके आप फाइंड करना, मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करना। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन आपका, इफ़ 12 men कैन डिग अ पॉन्ड इन 4 days। अब वो बोल रहा है कि 12 आदमी हमारे 12 men हैं जो एक तालाब को कितने दिन में खोदते हैं, 4 days में खोदते हैं। तो हाउ मेनी मैन कैन डिग इन 6 days। और बोल रहा है कि कितने आदमी मिलके कितने मैन मिलके वो तालाब 6 day में उसकी
डीप करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट तो क्या गिवन हमको, तो 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड, कितने 4 डेज में। ओके, हाउ मेनी मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 6 डे, तो बोल रहा है कि कितने आदमी मिलके उसको 6 डेज में आपको उसकी डिग करेंगे पॉइंट को। ओके, सो फर्स्ट क्या, 12 मैन कितने डेज में कर रहे हैं, 4 डेज में, तो 12 मैन उसको कितने दिन में हमको वो खोद रहे हैं तालाब को, 4 डेज में। तो हमने सोचा कि हमने माना है कि एक्स मैन इसको 6 डेज में को उसको तालाब को खोदेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमको पता चलना चाहिए कि आपको इन्वर्स का केस है कि डायरेक्ट का केस है। तो आपका 12 है और या 4 है, अब 4 से 6 डे, मतलब 4 से हमारे डे बढ़े हैं, बट हमारे अगर डे बढ़े हैं तो हमारे इसके ये भी क्या होंगे, मेन भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। सो फर्स्ट से क्या होंगे, ये हमारा इन्वर्स का केस है। तो हमारा एक्स इंटू वाई 48 और एक्स इंटू वाई जो 6x, तो हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 48, तो एक्स इसके मल्टीप्लाई में है तो अपन में चल जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 48 अपन 6, तो 6 से इसको कट करेंगे तो 6 8 जा 48। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो 8 मैन कैन डिग अ पॉन्ड 6 डेज। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर रखे हैं, वो भी मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको मुझे सेंड करिएगा, तो मैं उसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।